जरा सोचिए, अगर हम कहें कि अभी इसी पल बिल्कुल स्थिर बैठे हुए भी हम सब एक ऐसी जबरदस्त रफ्तार से ब्रह्मांड में घूम रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम इसी हैरान कर देने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही गहरा है। सच तो ये है कि हमारा ये स्थिरता का एहसास असल में एक भ्रम है। तो चलिए इस भ्रम को तोड़ते हैं और अपनी असली रफ्तार को समझने के लिए परत दर परत एक कॉस्मिक सफर पर निकलते हैं। गति की जो पहली परत है वो हमारे पैरों के ठीक नीचे है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम एक बहुत ही आराम से चल रही ट्रेन में होते हैं तो हमें लगता है कि हम तो स्थिर हैं और बाहर के पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं। ठीक इसी तरह हम पृथ्वी के घुमाव को भी महसूस नहीं कर पाते। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम इसे महसूस नहीं कर रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये हो नहीं रहा है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रफ्तार है कितनी? भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पृथ्वी लगभग 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। ये रफ्तार ज्यादातर कमर्शियल हवाई जहाज़ों की रफ्तार से भी तेज है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण हमें धरती से ऐसे बांधे रखता है कि हम इस अविश्वसनीय गति के साथ घूमते चले जाते हैं। और देखिए, इस घुमाव का असर सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि पूरे ग्रह पर होता है। यही वो ताकत है जो हमारे समुंदरों में गल्फ स्ट्रीम जैसी विशाल धाराएं पैदा करती है और हमारे वायुमंडल के पैटर्न को एक आकार देती है, जिससे दुनिया भर का मौसम तय होता है। अच्छा, तो अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जब भी हम गति की बात करते हैं तो एक सवाल हमेशा पूछना पड़ता है, भाई किसके मुकाबले? अगर कमरे की दीवारों के मुकाबले देखें तो गति 0 है, लेकिन किसी और चीज के मुकाबले? हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर तो घूम ही रही है, पर साथ ही साथ वो सूरज का चक्कर भी लगा रही है। तो इस सफर पर हमारी रफ्तार क्या है? यकीन मानिए, लगभग 66,000 मील प्रति घंटा। ये रफ्तार इतनी तेज है कि अगर इस स्पीड से चलें तो सैन फ्रांसिस्को से वॉशिंगटन डीसी तक का सफर सिर्फ 3 मिनट में तय हो जाएगा। और इस जबरदस्त स्पीड की वजह हमारा सूरज। पृथ्वी को एक साल में सूरज के चारों ओर लगभग 60 करोड़ मील का विशाल चक्कर पूरा करने के लिए इतनी तेज रफ्तार बनाए रखनी पड़ती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा सूरज भी स्थिर नहीं है। ये उन अरबों तारों में से एक है जो हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का हिस्सा हैं। तो चलिए अब जरा और जूम आउट करते हैं। हमारी गैलेक्सी में अंदाजा है कि 100 से 400 अरब तारे हैं। सोचिए, 400 अरब! ये संख्या इतनी बड़ी है कि सबसे अंधेरी रात में भी हम अपनी आंखों से उनमें से मुश्किल से 9000 ही देख पाते हैं। ये गैलेक्सी के विशाल आकार का बस एक छोटा सा सबूत है। अब जाहिर है हम मिल्की वे के अंदर हैं तो बाहर से उसकी पूरी तस्वीर तो ले नहीं सकते, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरह ही एक घुमावदार सर्पिल गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी के अंदर भी हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक यात्रा पर है। ये मिल्की वे के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। तो फिर हो जाइए तैयार एक और जबरदस्त नंबर के लिए। हमारी ये गैलेक्टिक सवारी कितनी तेज है? सुनकर शायद यकीन ना हो, 4,83,000 मील प्रति घंटा। अब तो पिछली सारी गतियां इसके सामने काफी धीमी लग रही हैं, है ना? हम सच में एक कॉस्मिक बुलेट पर सवार हैं। और एक चक्कर पूरा करने में पता है कितना वक्त लगता है? करीब 22-22.5 करोड़ साल। इसे एक गैलेक्टिक वर्ष कहते हैं। सोचिए, हमारी पृथ्वी ने अपनी पूरी जिंदगी में ये सफर सिर्फ 20 बार ही किया है। तो अब तक हमने पृथ्वी, सूरज और अपनी गैलेक्सी के केंद्र के मुकाबले गति को मापा है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरे ब्रह्मांड के लिए कोई अंतिम रेफरेंस पॉइंट है? कोई ऐसी चीज जिसके मुकाबले सब कुछ चल रहा हो? और जवाब है हाँ। इसे कहते हैं कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन या CBR। आप इसे बिग बैंग के बाद बची हुई एक हल्की सी गूंज समझ सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में एक समान फैली हुई है। तो ये CBR आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ब्रह्मांड के जन्म के समय बिग बैंग ने ऊर्जा की एक जबरदस्त चमक पैदा की। फिर अरबों सालों तक जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, ये रोशनी भी उसके साथ खिंचती गई, ठंडी होती गई और आज ये हमारे चारों ओर माइक्रोवेव तरंगों के रूप में मौजूद है।
वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की इसी सबसे पुरानी रोशनी का नक्शा बनाया है। ये हमारे चारों ओर एक अंतिम बैकग्राउंड की तरह है, एक ऐसा स्थिर कैनवस जिसके मुकाबले हम अपनी पूरी गैलेक्सी की असली रफ्तार को माप सकते हैं। तो अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा सवाल। इस अंतिम कॉस्मिक रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले हमारी पूरी गैलेक्सी कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? तैयार है? 13 लाख मील प्रति घंटा। जी हाँ, ये हमारी अब तक की सबसे तेज रफ्तार है। हमारी पूरी गैलेक्सी अपने अरबों तारों के साथ अंतरिक्ष में एक विशाल रहस्यमयी गुरुत्वाकर्षण बिंदु की ओर खिंच रही है, जिसे वैज्ञानिक ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं। तो चलिए एक बार अपने इस कॉस्मिक स्पीडोमीटर पर नजर डालते हैं। हम 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी पर घूम रहे हैं, 66,000 की रफ्तार से सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, 4,83,000 की रफ्तार से गैलेक्सी में घूम रहे हैं और इन सब के ऊपर 13 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूरे ब्रह्मांड में दौड़ रहे हैं। और ये सब एक साथ हो रहा है, अभी इसी पल। तो अगली बार जब ऐसा लगे कि सब कुछ कितना शांत है, कितना स्थिर, तो बस याद रखिएगा कि हम सब असल में ब्रह्मांड की एक जबरदस्त यात्रा पर हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये एहसास हमारी रोजमर्रा की स्थिरता की धारणा को कैसे बदलता है।